हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 10 की, जो कि 4 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है आपकी साइंस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जैसा कि एक नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें हम बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी धातु और अधातु। एक सिंपल वे में अगर देखा जाए तो हम पढ़ेंगे वह चीज़ें जो मेटल से बनी, जैसे कि आयरन से, है ना, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, और उसके अंदर का मटेरियल जो कि नॉन मेटल है, जैसे कि रबर, स्केल, इस तरह की चीज़ों को बच्चों। तो आइए जरा शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर और कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो many substances are found around us. What would you do if we ask you to separate these substances into metals and non-metals? Perhaps the things that are solid and shiny, you will call them metals. Today, we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness. We usually call these groups metals and non-metals. तो क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें हम सेपरेट करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी चीज़ सॉलिड है, शाइनी है, तो उस हिसाब से हम उन्हें कह देंगे मेटल्स है। और जो ऐसी ना हो, यानी कि अपीयरेंस में हार्ड ना हो, है ना, सॉलिड ना हो, हार्ड ना हो, उसे कह देंगे वो नॉन मेटल, एक बेसिक वे में अगर देखा जाए तो हम ऐसे ग्रुप को डिवाइड कर देंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब एक टेबल दी है बच्चों आपको बनाने के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए कई सारे। अब उनके बारे में आपको लिखना है कि ये अपीयरेंस में शाइनी है, डल है, हार्ड है कि नहीं है। जैसे आयरन है, अपीयरेंस में शाइनी है, हार्ड है, यस, तो ये हार्ड है ना। ऐसी कोल के बारे में लिखना है, तो कोल अपीयरेंस में डल है, हार्ड तो है ना। अब इसमें भी दो कैटेगरी बच्ची बनी हुई बच्चों, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, तो इसके हिसाब से आपको लिखना है। तो दो का मैंने आपको बताया। और एल्यूमिनियम का अगर देखें तो एल्यूमिनियम का शब्द बता देता हूँ आपको। एल्यूमिनियम शाइनी है लेकिन नॉट वेरी हार्ड, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी टेबल की, दो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और बचे हुए दो आप खुद करिएगा बच्चों और मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जरा देखते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज जो बाहर की इस तरफ से हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वह है हार्डनेस। तो क्या लिखता है हार्डनेस में? मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ए फ्यू एक्सेप्शन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। तो क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो नेचर में है वो वेरी हार्ड है। सोडियम और पोटेशियम एक एक्सेप्शन है, जो कि सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं और ये नाइफ से या चाकू से काटे जा सकते हैं बच्चों। अगला है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो प्रॉपर्टी जो है मेटल की, जिससे कि वो मेटल को बारीक तारों में, यानी या सिर्फ कहें तारों में बदल सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। वैसे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, पता है क्या? इसने लिखा है बच्चों गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर को हम तारों में तो इस्तेमाल करते ही नहीं है, लेकिन हाँ, ज्वेलरी में अगर इस्तेमाल करना हो तारों के तौर पर डिज़ाइन बनाने के लिए, वहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इतना महंगा है, अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई उन तारों को ही लेके चला जाएगा। चलिए बच्चों, अगला है सॉलिड। तो सॉलिड में मोस्ट metals except mercury are solid at room temperature. Mercury is found in a liquid state at room temperature and can be used in thermometer. तो क्या हुआ कि ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं मेटल्स वाले, वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एक जो मेटल है हमारा, यानी कि मरकरी,
वो लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें रूम टेम्परेचर पे, और उसे हम इसलिए यूज़ करते हैं थर्मामीटर में। बच्चों चलिए ज़रा आगे देखते हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी मेलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल, लेड, कार्बन रोड, हैमर। तो अब क्या किया इसने, वी केयरफुली while doing this activity, or you can ask your father, elder brother or sister do this for you. Collect all the above material, beat this material one by a hammer. Based on your observation, fill the given table। बच्चों तो करना क्या है, इन सब मटेरियल को आपको क्या करना है, एक के बाद एक हैमर से पीटना है। यानी कि आयरन नेल, कोल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कार्बन, पेंसिल रोड, इन सबको। और ये बताना है कि ये फ्लैट हुए कि नहीं, यानी कि परत इनकी बनी कि नहीं, एक शीट बनी कि नहीं बनी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कहता है ये अब जरा देख लेते हैं। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड without breaking. This property of metal is known as malleability. Non-metals get broken into pieces on being hammered. Non-metals are brittle in nature. यानी कि जो हमारे मेटल है, आयरन नील, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये मेटल है, ये जब हम हथौड़े से मारेंगे तो ये फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी बचे हुए नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी जिसे कहते हैं, किसकी, मेटल्स की। आगे क्या कहता है ये, therefore we can say that metals are hard, shiny, lustrous, ductile and malleable. Some examples of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, gold, silver, etc. Sulfur, carbon, oxygen and phosphorus are examples of non-metal. तो क्या हुआ, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड, शाइनी, लस्टर, डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। और एग्जांपल्स इनके क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और गोल्ड, सिल्वर। और नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो सकते हैं। तो चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ, चला देख लेते हैं ऊपर से। आपका सोडियम एंड पोटेशियम आर टू मेटल्स which can be cut by knife. Sorry, sodium and potassium are two soft metals. Soft metals लिखिएगा जरूर, क्योंकि metals तो सारे हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, name a metal which is found in liquid state at room temperature. तो मरकरी है ना, मरकरी was a metal which does not remain as solid at room temperature। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट मिलता है बच्चों, है ना। अगला है, व्हाट इज डक्टिलिटी, विच मेटल वुड यू प्रिफर टू मेक वायर्स। तो बच्चों डक्टिलिटी क्या होती है, सीधी भाषा में अगर देखा जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। और जो हम घरों में यूज करते हैं बच्चों, वो यूज करते हैं कॉपर। तो हम भी प्रिफर करेंगे कॉपर को एज ए मटेरियल यूज्ड फॉर डक्टिलिटी, क्योंकि यही हमारे इस्तेमाल में आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए जरा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर। तो मेलेबल इन नेचर तो सारे ही हैं लगभग। मेन जो हम यूज करते हैं वो है एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। एल्यूमिनियम को हम एल्यूमिनियम फॉयल के तौर पे यूज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर को गोल्ड फॉयल और सिल्वर फॉयल के तौर पे यूज करते हैं, जो कि प्रीशियस है, काफ़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन जो आपकी स्वीट्स हैं और बहुत से कई होटल्स वगैरह भी जो खाना बनाते हैं, यानी काफ़ी महंगे जो खाने बनाते हैं, उसमें इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रेफरेंस में है अगर ऐसी बात की जाए तो। फिर है राइट वन यूज ऑफ मेटल। तो बच्चों
अगर हम एल्युमिनियम मेटल के बारे में सबसे यूज़फुल बात कहें तो हमें जो मिल रही है वो है एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैकेजिंग ऑफ आवर फूड बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।